हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखो, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसमें दो समान जीवाएं AB और CD है जो कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ पर एक दूसरे को। तो हमें ये बताना है इनके संगत खंड आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। AP बराबर होगा CP के और BP बराबर होगा DP के, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल और जो दिया है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं दिया है। क्या दिया है हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। और क्या दिया है, दो समान जीवाएं AB और CD जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये बिंदु P है जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है AP बराबर CP और BP बराबर DP। ये दोनों हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक, अब इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हमें इसमें कुछ रचना करना पड़ेगी, तब हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। क्या रचना करना है, हमें यहाँ पर रचना करना है वृत्त के केंद्र O को हम मिलाएंगे बिंदु P से। इस प्रकार से हमने मिला दिया और लंब डालेंगे जीवा AB और CD पर। तो यहाँ पर CD पर लंब डाल देंगे हम A। ठीक, लंब डाल दिया और इसको नाम देंगे हम N, इस बिंदु को। इसी प्रकार यहाँ पर लंब डाल देंगे हम जीवा AB पर, ये लंब डाल दिया। ठीक, और नाम देंगे इसको हम M, इस बिंदु को। ठीक, लंब जब डालते हैं हम वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर तो यह दो काम करता है। क्या करता है, एक तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है ये। इसी प्रकार ये भी बनाएगा 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ लिखते हैं हम जो रचना की है उसको। तो यहाँ लिखेंगे हम रचना। क्या रचना की हमने OP को मिलाया, तथा OM लंब डाला AB पर एवं ON लंब डाला CD पर। देखो, OM किस पर लंब है, AB पर, और ON लंब है CD पर। ये दो काम हमने यहाँ पर किया, उसी को यहाँ पर हमने लिख भी दिया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग बताना है। दो त्रिभुज कौन से, OMP और ONP। एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। तो इन दोनों को हम सर्वांग बताएंगे। इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं हम उपपत्ति। अब उपपत्ति में लिखेंगे हम ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज OMP एवं समकोण त्रिभुज ONP में।
ठीक है। समकोण त्रिभुज OMP और ONP, इन दोनों को क्या बताना है, सर्वांग सम बताना है। ठीक, तो देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोण OMP बराबर कोण ONP बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, दोनों में 90 डिग्री का है। ठीक, क्यों है ये, क्योंकि OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। जब भी हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो ये दोनों हो गए बराबर। और यहाँ पर देखिए अब आप OP दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ लिख देंगे हम OP बराबर OP, कारण में लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और OM और ON ये भी बराबर होंगे, क्यों होंगे बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम OM बराबर ON, क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है। ठीक है, देखो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसके अंदर दो जीवाएं हैं AB और CD, दोनों समान हैं, तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी समान होगी, यानी जितनी दूरी AB होगी वृत्त के केंद्र से उतनी ही दूरी पर CD होगी वृत्त के केंद्र से। ये तो इसलिए OM बराबर हो गया ON के। क्लियर, ये यहाँ पर। अब देखो समकोण यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, राइट एंगल। तो ये हो गया आपका राइट एंगल, और ये हो गई आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनस। देखो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है त्रिभुज की, हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो इसको हम लिखते हैं H, हाइपोटेनस। और ये क्या है आपकी भुजा OM और ON यानी साइड। तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता है इन दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ लिख देंगे हम अतः त्रिभुज OMP सर्वांग सम है त्रिभुज ONP के, दोनों कैसे हैं, ये सर्वांग सम है। और यहाँ लिख देंगे हम RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। ठीक है, इस नियम से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों की एक खास बात ये होती है कि उनके सभी अंग समान होते हैं, यानी उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा दोनों की कॉमन है, तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, यानी PM या MP बराबर होगी NP के। ठीक, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम इसलिए PM बराबर PN, और इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1। और ये बराबर क्यों होती है, उसका कारण ये है CPCT जो नियम है उससे। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक, हिंदी में। अब देखो ये हो गया समीकरण नंबर 1, और हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं कैसी है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम AB बराबर CD, ये हमें क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, चूँकि दिया है, ये हमें दिया है। और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इस AB और CD को यदि हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा,
देखो ए बी का आधा मिलेगा और इसी प्रकार सी डी का आधा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप ए बी का आधा क्या है, ए एम। ठीक, आधा क्यों है ये, क्योंकि लंब डालते हैं ना तो लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो एक भाग हो गया ए एम और दूसरा भाग हो गया बी एम या एम बी। ठीक, इसी प्रकार इधर भी सी एन या एन सी और डी एन, ये दोनों भाग बराबर होंगे। ठीक है, तो सी डी का आधा क्या लिख देंगे हम, सी एन, और ए बी का आधा लिख देंगे हम ए एम। तो ए बी का आधा लिख देंगे हम ए एम और सी डी का आधा लिख देंगे क्या, सी एन। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो देखो पी एम, ये पी एम प्लस ए एम, ये ए एम बराबर पी एन प्लस सी एन। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ेंगे और राइट साइड में राइट साइड जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ दिया। अब पी एम और प्लस में ए एम है। ठीक है, अब इनको ए एम को हम एम ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस ए एम और ए एम प्लस पी एम, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको पलट कर लिखेंगे हम, देखो इस प्रकार से ए एम प्लस एम पी, और इसी प्रकार से यहाँ पर सी एन प्लस एन पी, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात एक ही है। जोड़ कितना आएगा, 5 आएगा, 3 + 2 या 2 + 3 का। इसी प्रकार से 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। इस प्रकार हम इनको भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्रम बदल कर। ठीक, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिखेंगे ए एम प्लस एम पी, ये हो जाएगा आपका ए पी बराबर सी एन प्लस एन पी, ये हो जाएगा आपका सी पी। ठीक, ये कैसे होगा देखो बताता हूँ मैं यहाँ पर। ए एम प्लस एम पी, यही था, ए एम प्लस एम पी, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया ए पी। और इसी प्रकार से सी एन प्लस एन पी, इनको जोड़ दिया तो ये हो गया सी पी। हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं। अब मतलब क्या, ए पी बराबर सी पी, ये हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया हमने, ए पी बराबर सी पी, यानी हमारा एक आंसर आ गया है, पहला आंसर। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब आगे देखो समीकरण 2, समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है समीकरण 2। ठीक है, ए पी बराबर सी डी। समीकरण 2 में से यदि हम समीकरण 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक, तो समीकरण 2 हमारा है ए बी बराबर सी डी, यही है। तो ए बी में से माइनस कर देंगे हम ए पी को, ये ए पी, और सी डी में से माइनस कर देंगे हम सी पी को। ठीक, ए बी में से ए पी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी में से ए पी को माइनस करेंगे तो बी पी बचेगा। इधर बचेगा आपका सी डी में से सी पी माइनस करेंगे तो डी पी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, और ये कैसे बचा, चलिए समझाता हूँ वापस ऊपर। यहाँ पर देखो हमारे पास ए बी था पूरा का पूरा, ये जीवा है हमारी, इसमें से हमने क्या माइनस करा, ए पी माइनस किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इतने में से इतना कट कर देंगे ए पी, तो बचेगा क्या, बी पी। इसी प्रकार सी डी है, सी डी में से हमने सी पी माइनस कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो क्या बचेगा, डी पी बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार हम बी पी बराबर डी पी ये भी ले आए हैं। तो हमारा ये आंसर भी आ गया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड।
ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।